मेडिकल स्टोर पर उतरती अबाबिले। सेल्समैन से दवाई निकलवाने के बाद पैसे देने के लिए जब काउंटर पर पहुंचा तो मुझसे पहले कतार में दो लोग खड़े थे। सबसे आगे एक बूढ़ी औरत और उसके पीछे एक नौजवान लड़का। मेरी दवाएं काउंटर पर सामने ही रखी थी और उनके नीचे रसीद दबी हुई थी। साथ ही दो और ढेर भी थे जो मुझसे पहले खड़े लोगों के थे। मुझे जल्दी थी क्योंकि घर वाले गाड़ी में बैठे इंतजार कर रहे थे, मगर देर हो रही थी क्योंकि बूढ़ी औरत काउंटर पर चुपचाप खड़ी थी। मैंने देखा वो बार बार अपने दुबले पतले कांपते हाथों से सर पर चादर जमाती थी और जिस्म पर लपेटती थी। उसकी चादर किसी जमाने में सफ़ेद होगी मगर अब घिसकर हल्की सुरमई सी हो चुकी थी। पाँव में आम सी हवाई चप्पल पहनी हुई थी और हाथ में सब्जी की थैली थी। मेडिकल स्टोर वाले ने खुदकार अंदाज में औरत की दवाओं का बिल उठाया और बोला, 980 रुपये। उसने औरत की तरफ देखे बगैर ही पैसों के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। औरत ने चादर में से हाथ बाहर निकाला और मुट्ठी में पकड़े मुड़े तुड़े 50 रुपए के नोट काउंटर पर रख दिए और फिर सर झुका लिया। बकाया। दुकानदार की आवाज़ अचानक धीमी हो गई, बिल्कुल सरगोशी के बराबर। उस औरत की तरफ देखा तो औरत सर झुकाए अपनी चादर ठीक कर रही थी। शायद 2 सेकंड की खामोशी रही होगी। उन 2 सेकंड्स में हम सबको अंदाज़ा हो गया था कि औरत के पास दवाओं के पैसे या तो नहीं हैं या कम हैं और वो कश्मकश में है कि क्या करे। मगर दुकानदार ने कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर तेज़ी से उसकी दवाओं का ढेर थैली में डालकर आगे बढ़ा और कहा, अच्छा अम्मा जी, शुक्रिया। बूढ़ी औरत का सर बदस्तूर नीचे था। उसने कांपते हाथों से थैली पकड़ी और किसी की तरफ देखे बगैर दुकान से बाहर चली गई। हम सब उसे जाता देख रहे थे। मैं हैरान था कि 980 रुपए की दवाई उस दुकानदार ने सिर्फ 100 रुपए में दे दी। उसकी फयाजी से मैं बहुत मुतासिर हुआ। जूं ही वो बाहर गई, दुकानदार पहले हमें देखकर मुस्कुराया और फिर काउंटर पर रखी प्लास्टिक की एक शफाफ बोतल उठा ली और जिस पर लिखा था, डोनेशंस फॉर मेडिसिन्स, यानी दवाओं के लिए अत्यात। इस बोतल में बहुत सारे नोट नजर आ रहे थे। ज्यादातर 10 और 50 के नोट थे। दुकानदार ने तेजी से बोतल खोली और उसमें से मुट्ठी भरकर पैसे निकाले। फिर जितने पैसे हाथ में आए उन्हें काउंटर पर रखकर गिनने लगा। मुझे हैरत हुई कि ये क्या काम शुरू हो गया है, मगर देखता रहा। दुकानदार ने जल्दी जल्दी सारे नोट गिने तो 350 रुपये थे। उसने फिर बोतल में हाथ डाला और बाकी पैसे भी निकाल लिए। अब बोतल बिल्कुल खाली हो चुकी थी। उसने बोतल का ढक्कन बंद किया और दोबारा पैसे गिनने लगा। इस बार कुल मिलाकर 550 रुपये बन गए थे। उसने बूढ़ी औरत के दिए हुए 50 के दोनों नोट बोतल से निकलने वाले पैसों में मिलाए और फिर सारे पैसे इकट्ठे करके दराज में डाल दिए। फिर मुझसे आगे खड़े गाहक की तरफ मुतवज्जा हो गया। जी भाई, नौजवान ने, जो खामोशी से ये सब देख रहा था, 1000 का नोट आगे बढ़ा दिया। दुकानदार ने उसका बिल देखकर नोट दराज में डाल दिया और गिन कर 330 रुपये वापस कर दिए। एक लम्हे रुके बगैर नौजवान ने बकाया मिलने वाले नोट पकड़कर उन्हें तय किया और बोतल का ढक्कन खोलकर सारे नोट उसमें डाल दिए और ढक्कन बंद कर दिया। इस खाली होने वाली बोतल में फिर से 100 के 3 और 10 के 3 नोट नजर आने लगे थे।